जब हम देश के 80 करोड़ लोगों को सस्ता भोजन दें, वो रेवड़ी नहीं है। लेकिन हम राजस्थान के गरीब परिवार की महिलाओं को, वृद्ध बुजुर्गों को छात्रवृत्ति दें बच्चों को, वो रेवड़ी है। हिंदुत्व का एजेंडा चलेगा, बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। एजेंडा चलेगा डेवलपमेंट का, नौजवान का, किसान का, प्रगति का, विकास का। ये एजेंडा होता है और यही होना भी चाहिए। अशोक गहलोत बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इतना घिनौना अपराध किया, उसके तहत बीजेपी से जुड़े हुए हैं। एनआईए ने पूरा केस रिकॉर्ड कर रखा है। कौन रोकेगा उसको? उसको तो सख्त से सजा मिलनी चाहिए, इमीडिएटली मिलनी चाहिए। आप उनसे पूछो दोनों से, राहुल गांधी कितना चले? क्यों बोलेंगे? वो राहुल गांधी चले कर्नाटक में 18 दिन, लोगों को जोड़ा। तेलंगाना में आज जो कांग्रेस का पक्ष माहौल बना हुआ है, वो ऐसी बन गया क्या? तो अगर आज कुछ बोलें, शाम को कुछ बोलें, परसों कुछ बोलें, तो आप लोग आपका प्रोग्राम देखना बंद कर देंगे। विश्वसनीयता कायम होती है अपनी कथनी करने में फर्क ना करते। आप लोग तो आंकने में, किसी को घटाने बढ़ाने में लगे रहते हैं, लेकिन पब्लिक अल्टीमेट जज तो पब्लिक है। जिसका बटन दबेगा वही जीतेगा। मैं राम राम साहब बोलता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं किसी को दिखाना चाहता हूँ। ये हमारी प्रवृत्ति में, शैली में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। लेकिन क्या ये जो आप दम भर रहे हैं कि हम सत्ता में वापसी करेंगे, वो हवाई है? मैं दम नहीं भर रहा हूँ और ना मैं अतिशोक्ति कर रहा हूँ। मुझे लगता है जो रिस्पांस हम लोगों को मिल रहा है, जो कैंपेन हुआ है, जो लोगों का फीडबैक है, वर्कर्स में जो जोश है, उसके आधार पर हमारी पार्टी सरकार का काम और जो दूसरा ऑप्शन है बीजेपी का, उसमें जो लोग 10 साल की सरकार, केंद्र की सरकार देख चुके हैं, और भाजपा जो राजस्थान में है, उनका कैंपेन उठ नहीं पा रहा है। तो ये सारी बातें देखकर पब्लिक का मन बन चुका है कि ये परंपरा को तोड़ना है और ये 5-5 साल का जो हमने बना रखा है इतिहास, इसको बदलकर एक बार दोबारा कांग्रेस को वोट डालनी है। तो क्या आप कह रहे हैं कि गहलोत सरकार ने कमाल का काम किया है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वापसी करेंगे? थोड़ी बहुत तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन ओवरऑल आप देखिए जो स्कीम्स हम लोग लेकर आ रहे हैं, जो हमने 18 में वादा किया था, वो मैनिफेस्टो पूरा हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आने वाले समय में हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, हमने कर्नाटक में, हिमाचल में सरकार ने बनाई है, अपने कमिटमेंट्स को पूरा किया है। तो लोगों का विश्वास है। भाजपा का जो वादे करने की आदत है, वो 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख खाते में और किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, वो सब हो नहीं पा रहा है। तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पड़ रहा है। लेकिन अब एक बार आते हैं कि क्या क्या वादे हो रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं अशोक गहलोत जी। अब वो कह रहे हैं कि 10,000 हम गृह लक्ष्मी स्कीम में हेड ऑफ फैमिली औरत को देंगे। वो कह रहे हैं हम फ्री कंप्यूटर बांटेंगे, लैपटॉप बांटेंगे, ओपीएस लागू करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्या लागू हो चुका है, लेकिन उसको हम जारी रखेंगे, जिसमें बीजेपी हो सकता है उसको बदले। लेकिन ये आपको लगता है कि ये रेवड़ियां हैं? क्योंकि ये जो वादे हैं वो पूरी तरह से कई बार पूरे नहीं हो पाते हैं। पैसा है इतना राजस्थान के पास? देखिए, मैं ये समझ नहीं पाता हूँ, जब हम देश के 80 करोड़ लोगों को सस्ता भोजन दें, वो रेवड़ी नहीं है। लेकिन हम राजस्थान के गरीब परिवार की महिलाओं को, वृद्ध बुजुर्गों को छात्रवृत्ति दें बच्चों को, वो रेवड़ी है। और अगर सरकार का जो पैसा है वो किसी की पर्सनल संपत्ति नहीं है, वो जनता का पैसा है। उस जनता के पैसे को बजाय इसके कि हम चंद उद्योगपतियों के हजारों करोड़ रुपए के बैंक के लोन माफ करें, वो पैसा गरीब के जेब में जाए, महिलाओं के हाथ में आए, बच्चों को ट्यूशन मिले, वो बेहतर है। तो सरकार की प्राथमिकताएं क्या है पता पड़ जाता है, आपकी पॉलिसी मेकिंग क्या है, आपके कमिटमेंट्स क्या है। और मुझे लगता है कि हमारा जो वित्तीय संचालन है, जो मॉनेटरी फिस्कल प्लानिंग है, बजटिंग है, वो बहुत बेहतर है और बड़ी जिम्मेदार हमारी पार्टी है। हम जो कर सकते हैं वही कह रहे हैं। जी 2013 कितने विधायक थे? 21 कांग्रेस के? 200 में से। हाँ, और आप 200 में से, और आप उस वक्त अध्यक्ष थे। आपने 18 तक काम किया, सेंचुरी मारी आपकी पार्टी ने। भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्ता में आए, फिर आपने मई के महीने, अभी से 6 महीने पहले, जन संघर्ष यात्रा की कि वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार पर गहलोत साहब सॉफ्ट और इजी जा रहे हैं। उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, पेपर लीक पर कुछ नहीं किया। क्या बदल गया 6 महीने में? देखिए, जो मैंने इश्यूज उठाए थे वो पब्लिक इश्यूज थे, क्योंकि जब हम विपक्ष में थे हमने कुछ कमिटमेंट्स किए थे और मुझे लगा कि उस पर हम लोग अगर प्रभावी कार्रवाई नहीं करेंगे तो दोबारा चुनाव में जाएंगे, जनता पूछेगी हमसे कि आपने क्या किया। तो जैसे पेपर लीक आपने जिक्र किया, पेपर लीक अगर होता है, और मैं समझता हूँ देश में किसी को अधिकार नहीं है बच्चों के, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का। अगर कहीं पेपर लीक हुआ है किसी प्रदेश में, चाहे यहाँ पर भी हुआ है, कोई पकड़ा जाए, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि जब मैंने इस मुद्दे को उठाया तो पार्टी लीडरशिप ने सरकार को निर्देशित किया और एक नया कानून हमने बनाया है, न्यू लॉ हमने बनाया है। उसमें पेपर लीक से संबंधित कोई व्यक्ति होगा, अगर पकड़ा जाएगा तो उसकी जो सजा का दायरा है उसको बढ़ा के हमने उम्र कैद का कर दिया है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये पहले स्टेट है जहाँ पे हुआ है। तो एक्शन सरकार ने लिया, पार्टी के कहने पर लिया, उसका फायदा किसको हुआ? हम सबको हुआ। तो अगर हम करप्शन को, पेपर लीक को, नौजवानों को, मुद्दों को उठाते हैं तो पब्लिक में एक विश्वसनीयता पैदा होती है कि हम लोग अपनी पार्टी के अंदर काम करवाने की क्षमता रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इनफाइटिंग पर हमला किया है। वो कह रहे हैं कि सब एक दूसरे को रन आउट कर रहे हैं आजकल, सब वर्ल्ड कप की भाषा में, और कह रहे हैं कब इस बीच हम बीजेपी यहाँ पर जीत लेगी। देखिए, पहली बात तो वो कह रहे हैं, गहलोत साहब तो कोशिश करते हैं आपको रन आउट करने की। नहीं, लेकिन बीजेपी खुद यहाँ हिट विकेट हो रही है। आप देखिए राजस्थान में उनको मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है, उनका कैंपेन उठ ही नहीं पा रहा है। बार बार सारे प्रदेश और देश भर के नेता आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान के जो नेता हैं
उनकी ना तो कैंपेन में दम आ रहा है, ना लोगों में ट्रैक्शन है, इतना कंफ्यूजन और आपस में खिंचाव है, वो सब जगजाहिर है, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। इसलिए मुझे ये ऐसा एहसास होता है कि आप 4.5 साल तो आप घर बैठे रहें और आखिरी के 2 महीने आप रथ में बैठ जाएं और कहें परिवर्तन यात्रा करेंगे, जन आक्रोश यात्रा करेंगे। उस यात्रा में ना तो जन है ना आक्रोश है, ऐसी निकल गई यात्रा है वो सारी। तो पब्लिक में कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा इस कैंपेन का। लेकिन पीएम मोदी का इधर चेहरा, इधर गहलोत साहब का है, क्या ये कांग्रेस पार्टी की ठीक स्ट्रैटेजी है? नहीं, कोई चेहरा नहीं है। देखिए, हमारी पार्टी तो एक लड़ती है, एक पूरा यूनाइटेड फेस के तौर पर। ठीक है, कोई किस पद पे कब बैठा अलग बात है, लेकिन संगठन, कार्यकर्ता, पार्टी की आइडियोलॉजी, पार्टी का मैनिफेस्टो, वो हमारे लिए है। बीजेपी का अंदरूनी मामला क्या है मैं नहीं जानता हूँ, किसका फेस है, कौन यहाँ क्या पद संभालेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी में पूरी पार्टी सब कैंपेन कर रहे हैं और पूरी शिद्दत से कर रहे हैं, पूरी मेहनत से कर रहे हैं, हर नेता छोटा बड़ा, और एक कलेक्टिव एफर्ट से चुनाव जीता। कोई एक व्यक्ति ना तो चुनाव जिता सकता है ना हरा सकता है, इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा स्टेट है हमारा। लेकिन वसुंधरा जी को उन्होंने पीछे कर दिया, सीएम फेस नहीं प्रोजेक्ट किया है। इससे एक जो एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा उनके खिलाफ थी 18 में, उसको उन्होंने कॉम्बैट किया। आपको लगता है बहुत सारे सांसदों को उतारा है, यही दिया सिंह, राज्यवर्धन सिंह राठौर सब इसी जयपुर आसपास से लड़ रहे हैं। हाँ, तो वो क्या उससे जितने फायदा नहीं? सांसद लड़ रहे हैं वो आधे मन से लड़ रहे हैं, किसी का मन थोड़ी ना तमाम उनका अनाउंस कर दिया जाके लड़िएगा। यार, बीजेपी का जो इंटरनल मैकेनिज्म मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वहाँ उनका काम करने का तरीका है कि हमारे यहाँ थोड़ा संवाद होता है, चर्चा होती है, निर्णय के लिए सबसे कंसल्टेशन किया जाता है, उसके बाद हम लोग अपना डिसाइड करते हैं क्या करना है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि बीजेपी के अंदर जो जिस प्रकार का आज माहौल है वो पब्लिक भी देख रही है ना, पब्लिक भी देख रही है कि किस पार्टी में किस प्रकार का कैंपेन हो रहा है, किस नेता को कहाँ पे क्या यूज किया जा रहा है और क्या प्रोजेक्शन है। एवरीबडी इज लुकिंग फॉर द फ्यूचर। 5 साल का रोड मैप क्या है आपका, 5 साल के लिए राजस्थान के लिए विजन क्या है, आप खाद, बीज, बिजली, रोजगार, नौकरी, निवेश, चिकित्सा, शिक्षा, इस पे जो चर्चा करें ना, इस पे कांग्रेस पार्टी का बहुत बेहतर प्लानिंग है, बहुत बेहतर परसेप्शन है जनता। क्या बात है। महादेव ऐप हो छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर वैभव गहलोत के रिजॉर्ट के मामले में जांच हो। आप लोग कहते हैं कि एजेंसी जो है वो गठबंधन में है सरकार नहीं, के साथ। मैं कह रहा हूँ किसी के खिलाफ एविडेंस है तो उस पे खिलाफ कार्रवाई करने में किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन इलेक्शन की घोषणा हो जाए उसके 10 दिन पहले आप लोगों के घर छापे डाल के, नोटिस भेज के, रेड डाल के उनको भयभीत करने की कोशिश करेंगे, वो मैं गलत मानता हूँ। अभी तक कहीं किसी एजेंसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, किसी ने कोई डिक्लेरेशन नहीं किया। एक्शन ईडी करती है, जवाब बीजेपी देती है, ये भी तो ठीक नहीं है ना, पब्लिक देख रही है। 95% सारे केसेस जो ईडी के हुए हैं वो विपक्ष के लोगों पर हुए हैं। ये तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन ये सैद्धांतिक रूप से गलत है जो हो रहा है। आप 500 में सिलेंडर देंगे, बीजेपी कह रही है 450 में दे देंगे। तो 3 साल वेट क्यों किया? आप बहुत पहले दे रहे थे। ये जो स्टेट 500 का जो आंकड़ा है ये हम लोग लेकर आए ना। आपने तो गैस का सिलेंडर 1200 का कर दिया था। आपने अभी जो कमी करी है वो माहौल देखकर करी है। आपने 3 काले कानून किसानों के वापस कब लिए? जब यूपी के चुनाव आने वाले थे। आपने जब महंगाई की बात की है, पेट्रोल डीजल की कम करने की राजस्थान में चुनाव के टाइम करी है। तो सब इलेक्शन रिलेटेड इश्यूज है ना। आपका अगर आपकी 10 साल सरकार चली है, आपने क्या महंगाई कम करी? आपने क्या अमीर गरीब की खाई को कम करने की कोशिश करी? आपने जो खाद्य पदार्थ थे उनकी इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश करी? आपने तो बहुत मौके मिले ना। पूर्ण बहुमत की सरकार है हमारी सरकार, तो कोलिशन सरकार थी, बहुत दबाव प्रेशर्स थे। आप लोगों के पास मौका था, आप नहीं कर पाए। और राजस्थान को लेके 10 साल में ऐसा क्या विशेष राजस्थान के लिए किया है? कोई योजना, कोई स्कीम, कोई स्पेशल स्टेटस, कोई रेलवे का, कोई 10 साल में राजस्थान के लिए कुछ नहीं किया है। ये भी जनता सवाल पूछ रही है बीजेपी तो कह रहे डबल इंजन की सरकार आएगी, तब हम दोनों जगह रहेंगे तो बेहतर काम करेंगे। तो डबल इंजन तो हिमाचल में भी था, तो वहाँ पे एक इंजन फेल हो गया। डबल इंजन कर्नाटक में भी था, वहाँ पे एक इंजन सीज हो गया। अब राजस्थान में भी यहाँ सरकार 3 इश्यूज उठाती हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर रोड शो भी है। हनुमान मंदिर जहाँ पर धमाके हुए थे 2008 13 मई को, वहां से वो लगभग शुरुआत कर रहे हैं सिंगनेरी गेट से। मेरा आपसे प्रश्न ये है, देखिए 3 इश्यूज हैं जो आप कहेंगे इमोटिव है, भावनात्मक है, लेकिन लोग उससे जुड़ते हैं। पहला, कन्हैयालाल, उदयपुर कन्हैयालाल टेलर, जहां जिनकी बीहेडिंग कर दी गई, जिनकी हत्या कर दी गई। अभी तक आरोपियों को इसलिए सजा नहीं हो पा रही है, उनके बेटे ने बाल बढ़ा रखा है, चप्पल नहीं पहना है, अर्थियां नहीं विसर्जित की है, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट की इजाजत नहीं दे रहे हैं अशोक गहलोत। ये बीजेपी का आरोप बिल्कुल गलत है। जिस व्यक्ति ने ये इतना घिनौना अपराध किया उसको चंद घंटों में पकड़ा। उस व्यक्ति जिसको पकड़ा गया है उसकी पृष्ठभूमि क्या है, किस पार्टी से वो जुड़ा हुआ है, इसकी जांच आप कर लीजिए। उसके तहत बीजेपी से जुड़े हुए हैं। एनआईए ने उसी दिन जांच को टेक ओवर कर लिया था, केंद्र सरकार के अधीन है। हम लोगों ने इसकी भर्त्सना करी। मैं खुद गया उस परिवार से मिलकर आया हूँ। 2 लड़के हैं उसके, नौजवान बच्चे। बहुत दुखद घटना थी और दरिंदगी से काम हुआ था। उसको कौन टॉलरेट कर सकता है इस प्रकार के नरसंहार को? तो आप बोलिए ना गहलोत साहब को फटाफट फास्ट ट्रैक कोर्ट। एनआईए ने केस दे रखा है। हमने तो चार्जशीट 4 घंटे में उसको पकड़ा है। 4 घंटे में पुलिस के हवाले कर दिया है। एनआईए ने पूरा केस टेक ओवर कर रखा है। कौन रोकेगा उसको? उसको तो सख्त से सजा मिलनी चाहिए, इमीडिएटली मिलनी चाहिए।
लेकिन ये चुनाव से पहले बोलना कि ये परमिशन नहीं दे रहे हैं, कोर्ट में ऐसा हो रहा है, बिल्कुल गलत है। पुलिस ने पकड़ा ना उसको, या दिल्ली व केंद्र सरकार ने आके पकड़ा था यहाँ पे, हमने पकड़ा 4 घंटे में उसको। तो इस पे इस बात को बोलना कि इसमें सॉफ्ट है हार्ड है, ये तो बिल्कुल एक तरह से आप पॉलिटिकली जो कलर देके बात करने की कोशिश जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। 2008 बॉम्ब धमाके यहाँ से मतलब मुझे लगता है आधे किलोमीटर की दूरी पर हुआ था। सारे आरोपी हाईकोर्ट से बरी हो गए। अब बीजेपी कह रही है कि उन्होंने ठीक से फॉलो अप ही नहीं किया और ये तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा है। उसका अपील कर रही है। देखिए, जो जुडिशियल प्रोसेस है उसमें सरकार सिर्फ पैरवी कर सकती है ना, हाई कोर्ट्स के निर्णय, किसको बेल देना, किसको छोड़ना, किसको कन्विक्ट करना, किसमें क्या, वो तो काम जुडिशरी का है। सरकार, प्रशासन, पुलिस उनको पकड़ सकती है, चार्जशीट कर सकती है और कोर्ट पेश कर सकती है। न्यायपालिका के को रोड के काम करवाना वो कोई सरकार नहीं कर सकती है। लेकिन अगर कहीं हमें लगता है कि अगर निर्णय गलत है उसको चैलेंज हम लोग करते हैं, चाहे कोई सरकार हो, करना भी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ, देश के हितों के खिलाफ और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ मैं समझता हूँ कोई राजनीति होनी नहीं चाहिए। पूरे देश को एकमत होना चाहिए, इकट्ठा होकर स्टैंड लेना चाहिए। कह रहे हैं हिंदू कोई भी पर्व यहाँ शांति से नहीं मना पाते हैं, पत्थरबाजी होती है। खुद पीएम कह रहे हैं अपनी राय। गलत बोल रहे हैं, हम खूब जोधपुर मनाते हैं। हर जगह कर्फ्यू लग रहा है, रैलियां। राजस्थान में जितने पर्व बनते होते कहीं नहीं बनते होंगे। और अमन चैन से मनाते हैं, प्यार मोहब्बत से मनाते हैं, हर मजहब का, हर धर्म का, हर समय। यहाँ इतना ये एक धार्मिक प्रदेश है, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, हर धर्म, चाहे वो सिख है, हिंदू है, मुसलमान है, अपने धर्म से लोग प्रेम करते हैं। उनके अंदर जोधपुर में हुआ ना सर, जोधपुर में जहाँ पर रातों अगर रात अगर पोस्टर्स बदल अगर दिए गए, कोई वहाँ पत्थरबाजी अगर हुई। कोई वहाँ जान पूछ के कोई समस्या क्रिएट करना चाहे उस पर तो हम कुछ लगाएंगे ना हम लोग। लेकिन आमजन जो है, राजस्थान के 8 करोड़ लोग हैं, बड़े शांति प्रिय हैं, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, परमात्मा में विश्वास करते हैं, पाठ पूजा करते हैं और अमन चैन से रहते हैं। लेकिन बेवजह उनको अगर आप पॉलिटिसाइज करके उन लोगों का शांति को भंग करने का काम करेंगे तो ये बहुत बड़ा पाप है। हिंदुत्व का एजेंडा चलेगा, बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। एजेंडा चलेगा डेवलपमेंट का, नौजवान का, किसान का, प्रगति का, विकास का। ये एजेंडा होता है और यही होना भी चाहिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये मुद्दे उठा रहे हैं। उनकी लोकप्रियता को क्या आप नकारते हैं सचिन जी? सभी की सभी लोकसभा सीट राजस्थान की, जबकि आप विधानसभा में 18 में जीते और 19 में सारी लोकसभा सीटें उधर चली जाएं। क्या ये मोदी की लोकप्रियता नहीं बताता है? भाई, मैं किसी की लोकप्रियता को कम या ज्यादा आंकने वाला कौन हूँ? पब्लिक डिसाइड करेगी सब कुछ। लेकिन एक आइडियोलॉजी है, एक पॉलिटिकल वर्कर के नाते मुझे अपना काम करना है। आप भी जानते हैं 19 में जब चुनाव हुआ था तो एक विशेष परिस्थिति देश में पैदा हुई थी। उस समय अलग माहौल बन गया था। कौन सी? आप जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम उस टाइम एक आतंकवादी हमला हुआ, फिर एक्शन हुआ, उस टाइम एक अलग भावना देश में थी। उस वक्त जो स्थिति थी वो आज नहीं है। आज लोग कह रहे हैं कि आपको बीजेपी को यहाँ पहले सरकार बना के देख रखा है हमने। 163 विधायक थे वंदना जी बीजेपी के, 200 में से 163, और हम 21 पे थे। तो हम लोग, वही बीजेपी थी, वही नेता थे, वही हम लोग थे। जनता ने हमको वोट दिया ना, हम सरकार बनाए हम लोगों ने। और मुझे लगता है कि यहाँ दोबारा हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं और एक अच्छा मैसेज जा रहा है। और यहाँ सरकार बनाने के बिल्कुल मुझे लगता है, मैं आश्वस्त हूँ। बाकी स्टेट्स में जीतेंगे, यहाँ पे भी जीतेंगे। मैं अगले सीएम से बात कर रही हूँ ना अभी तो। आप किससे बात कर रही हैं? एक व्यक्ति से बात कर रही हैं जो अपनी पूरी मेहनत से इस काम में लगा हुआ है। लेकिन किसको क्या पद पोस्ट मिलेगा ये तो भविष्य के घर में लगा हुआ है, किसी को मालूम नहीं है। 3 तारीख को जब पेटियां खुलेंगी तब पता पड़ेगा किसको। ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह आपके बड़े अच्छे दोस्त थे, दोनों बीजेपी में चले गए क्योंकि पार्टी के अंदर जिस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा था उससे वो नाराज थे। एक लंबी फहरिस्त है हाँ। जो लोग भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं या और पार्टियों में जा रहे हैं। जितिन प्रसाद भी दोस्त। तो राजनीति में किसको किस लाइन में रहना है वो व्यक्तिगत निर्णय है। आप किस विचारधारा, किस संगठन, किस पार्टी में काम करना है उनकी छूट है। वो जहाँ पे रहे वो काम करें। दरवाजा खुला है आपका। मेरा दरवाजा एक दरवाजा है, पब्लिक का दरवाजा, कमिटमेंट का दरवाजा, आइडियोलॉजी का दरवाजा। और मैं उस पर फूल अड़ू हूँ। कोई कितना भी अफवाह कर ले, कोई कितना भी फैलाने की कोशिश करे, मुझे अपना काम करना है। और मुझे लगता है कि सबसे बेहतर जज पब्लिक होती है। अगर हम लोग कमिटमेंट वाले लोग नहीं होते तो पब्लिक किसी को आज मान रही है क्या? इतने लोग कार्यकर्ता जुड़ते हैं, पब्लिक हमारी बातों को सुनती है, विश्वास करती है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये विश्वसनीय लोग हैं। अगर सब लोग दोगले हो जाएं और अपनी बात बार बार बदलें तो कौन विश्वास करेगा? आप अगर आज कुछ बोलें, शाम को कुछ बोलें, परसों कुछ बोलें तो आपको लोग आपका प्रोग्राम देखना बंद कर देंगे। विश्वसनीयता कायम होती है अपनी कथनी करनी में फर्क ना करके। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। राहुल गांधी, आपको लगता है कि वोट पुलर हो सकते हैं राजस्थान जैसी जगह में? राहुल गांधी ने कैंपेन किया कर्नाटक में, वहाँ प्रचंड बहुमत हमको मिला। उन्होंने 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा करी। वो सिद्धारमैया और डीके की वजह से मिला या राहुल गांधी की वजह से मिला? आप उनसे पूछो दोनों से। राहुल गांधी कितना तो चले? बोलेंगे ही क्यों बोलेंगे? वो राहुल गांधी चले कर्नाटक में 18 दिन, लोगों को जोड़ा। तेलंगाना में आज जो कांग्रेस का पक्ष माहौल बना हुआ है वो ऐसी बन गया क्या?
कोई तो वहां जा रहा होगा, कोई तो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। आप मत दें क्रेडिट, कोई बात नहीं, लेकिन पब्लिक तो अलग है ना। आप लोग तो आंकने में, किसी को घटाने बढ़ाने में लगे रहते हैं, लेकिन पब्लिक अल्टीमेट जज तो पब्लिक है। जिसका बटन दबेगा वही जीतेगा। आज हम कर्नाटक जीते, हिमाचल जीते, तेलंगाना जीतने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ जीतने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जीतने जा रहे हैं। ये ऐसे ही हो रहा है। कोई लीडरशिप तो है हमारी जो हमको लीड कर रही है, डायरेक्ट कर रही है, पब्लिक में हमारी बात को रख रही है और पब्लिक पसंद कर रही है। तो ऐसा किसी को आप डिस्क्रेडिट करना चाहें बड़ा आसान है, लेकिन आप पब्लिक सेंटिमेंट को डिसरिगार्ड नहीं कर सकते ना। एक आखिरी सवाल सनातन वाला छूट गया था, क्योंकि वहां पर उदयनिधि ने बोला, उसके बाद आपके कुछ नेताओं ने उस पर बहुत विरोध नहीं किया, तो वो भी, उसको भी यहाँ पर उठाया जा रहा है कि हिंदुत्व के एजेंडे की सब उठाएंगे। आप मैं कहता सनातन हूँ विरोधी है। अभी किसी के विरोधी करने से कुछ होता है क्या? और मैं तो कहता हूँ, आपने मेरे भाषण नहीं सुने हैं, मैं जब अपना भाषण खत्म करता हूँ तो सब मैं राम राम साहब बोलता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं किसी को दिखाना चाहता हूँ, ये हमारी प्रवृत्ति में, शैली में है। तो ये जो बाकी लोग जो राम राम में वोट मांग रहे हैं, इनको पता नहीं सबसे ज्यादा राम राम मैं करता हूँ। तो ये सब बातें जो करते हैं चुनाव से पहले और चुनाव के खत्म होते ही बातें खत्म हो जाती हैं, फिर राजनीति चालू हो जाती है। पब्लिक सब समझ रही है, धीरे धीरे सब खुलासा होगा और माहौल बदल रहा है और कांग्रेस पक्ष में आ रहा है। कितनी सीटें? पूर्ण बहुमत के साथ जीतेंगे। पूर्ण बहुमत? पूर्ण बहुमत। पिछली बार से ज्यादा? पिछली बार से 3 दिसंबर को इंटरव्यू देंगे? जब आप लेंगे ले लूंगा मैं तो। खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पर